न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जो है सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 60,244 नव चयनित पुलिस कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने नवचयनित पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि यह नियुक्ति न केवल उनके लिए बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना की और उम्मीद जताई कि नई भर्ती से पुलिस बल और अधिक सशक्त और प्रभावी बनेगा। समारोह में अधिकारियों और चयनित युवाओं के परिजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने राज्य का पहला सफल रॉकेट परीक्षण किया है और इस परीक्षण के तहत रॉकेट ने करीब 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और यह परीक्षण न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं इस मौके पर वैज्ञानिकों के साथ बड़ी संख्या में छात्रों और तकनीकी संस्थानों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। सभी ने परीक्षण को लेकर उत्साह और गर्व भी जताया और यह प्रयास युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसरो की टीम ने इसे भविष्य के और भी बड़े अभियानों की तैयारी बताया। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कारागार विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए डीआईजी, जेल अधीक्षक और जेलरों के बंपर तबादले किए हैं। पीएन पांडे को आगरा रेंज और कारागार मुख्यालय का डीआईजी नियुक्त किया गया है, जबकि प्रदीप गुप्ता को कानपुर रेंज की डीआईजी जेल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राजेंद्र जायसवाल को लखनऊ जेल का अधीक्षक बनाया गया है। फेरबदल के लिस्ट में फिरोजाबाद के अमित चौधरी, बुलंदशहर के कोमल मंगलानी, वाराणसी के सौरभ श्रीवास्तव और एटा की अंकेक्षिता श्रीवास्तव समेत कुल 22 जेल अधिकारियों का तबादला किया गया है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव प्रशासनिक दक्षता और कारागार व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। और वहीं आकाश एजुकेशनल सर्विसेज बरेली के छात्रों ने एक बार फिर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नीट यूजी 2025 परीक्षा में यहां के छात्र अक्षत तिवारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 631 हासिल की है। इस उपलब्धि से न सिर्फ संस्थान का गौरव बढ़ा है बल्कि पूरे बरेली को भी गर्व की अनुभूति हुई है। अक्षत की सफलता पर संस्थान में जश्न का माहौल रहा। संस्थान के शिक्षकों और सहपाठियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर खुशी भी जाहिर की। अक्षत के माता पिता भी सफलता से बेहद खुश नजर आए और उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन और अक्षत की मेहनत को इस उपलब्धि का श्रेय दिया। संस्थान के निदेशक ने कहा कि सफलता छात्रों की लगन, कठिन परिश्रम और सही दिशा में मिले मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इस रैंक को हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन अक्षत ने कर दिखाया है। यह परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। अक्षत तिवारी की सफलता ने हजारों छात्रों को प्रेरणा दी है कि सही दिशा, समर्पण और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आकाश का नीट 2025 में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो जो हमारा नेशनल रिजल्ट है उसमें टॉप 100 में 26 बच्चे हैं, टॉप 10 में 5 बच्चे हैं एआईआर में, और जो हमारी यूके सॉरी यूपी स्टेट का है उसमें एआईआर 36 है और यूपी का टॉपर भी हमारे पास है। ऐसे ही सेम देखते हुए हमारे पास यूके का टॉपर भी है, हमारे पास उत्तराखंड का। और ब्रांच के रिजल्ट की बात करें तो जो यहाँ से रैंक आई है हाईएस्ट वो 631 है। मार्क्स 615 है बच्चे के, अक्षत तिवारी। जो दूसरा बच्चा है अभिषेक शर्मा, मार्क्स 600 और रैंक है 1379 ऑल इंडिया रैंक। तीसरा बच्चा है नीलमणि गोयल, मार्क्स 589, रैंक 2343। इस तरह से एक बच्ची और है हमारे पास दिव्यांशी, मार्क्स 577, रैंक है 3983। अगला बच्चा वैभव यादव, मार्क्स 569, रैंक 5621। अक्सा अंसारी 562, रैंक 7802। एक बच्चा शिवांग अग्रवाल है 556, रैंक है 9882।
इस तरह से और भी बहुत सारे बच्चे हैं, रिजल्ट अभी पब्लिश हो रहे हैं, साइट डाउन चल रही है, इसमें से पेरेंट निकल नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बरेली ब्रांच ने। पिछले साल हमारे पास शायद 3000 रैंक थी, इस साल हमने 631 रैंक लेके आए हैं ब्रांच में, और जो कि बरेली सिटी में हाईएस्ट है। आकाश का नीट 2025। और एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता और 3 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब सपोता गांव से दावत खाकर लौट रहे बाइक सवार पिता पुत्र को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 वर्षीय मासूम रुद्राक्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता अक्षय निवासी मोहल्ला नगला पड़ाव ने इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। और घटना कायमगंज रोड स्थित कोल्ड स्टोरेज के पास की बताई जा रही। स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई सूचना पर अलीगंज थाना प्रभारी निर्दोष सिंह सेंगर मौके पर पहुंचे और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अक्षय अपने इकलौते बेटे के साथ दावत से लौट रहे थे। किसी को क्या पता था कि यात्रा उनकी आखिरी साबित होगी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश भी की जा रही है। घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। और भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान से जूझ रहे बुंदेलखंड में मौसम ने अचानक करवट ली है और महोबा जिले में मानसून की पहली बारिश के साथ ही दर्दनाक हादसा भी हो गया। चरखारी कोतवाली क्षेत्र स्थित पंचमपोरा गांव में तेज आंधी तूफान और काले बादलों के बीच गिरी आकाशीय बिजली ने एक अधेड़ की जान ले ली, जबकि 2 अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से झुलस गए। घटना में जान गंवाने वाले 53 साल के बालकृष्ण गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे थे। वे अपने मवेशियों को चराने खेत की ओर ले गए थे। बारिश शुरू होते ही वे सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे थे और तभी उन पर बिजली गिर गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और उनके साथ मौजूद 60 वर्षीय धीरेन्द्र पाल सिंह भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। वहीं कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र में बछेछर खुर्द गांव में बेला सागर तालाब पर भैंस चरा रहा एक ग्रामीण भी बिजली की चपेट में आकर घायल हो गया। उसे राहगीरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर पहुंचाया, लेकिन स्ट्रेचर न मिलने के कारण परिजन उसे हाथों पर उठाकर इमरजेंसी वार्ड तक ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तेज आंधी के चलते कई मार्गों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। वन विभाग की टीमें पेड़ों को हटाने में जुटी हुई है। पंचमपुरा गांव में शोक की लहर है। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को राहत राशि देने और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। आकाशीय बिजली के कारण मौसम खराब हुआ। आकाशीय बिजली के कारण हमारे चाचा जी की मृत्यु हो गई। कहाँ पर गिरी है? ये गांव से करीबन वहीं है, थोड़ी दूर पास। कितने लोगों क्या के कर रहे ऊपर थे गिरी? ये लोग? 2 लोगों के ऊपर बिजली गिरी है, जिसमें हमारे चाचा जी की मृत्यु हो गई। उन लोगों का इलाज जारी है चरखारी हॉस्पिटल में। ये करीबन 2:30 बजे करीबन निकले थे। अच्छा, फिर किसने बताया कि इनके ऊपर बिजली गिरी? वो हमारे कैसे चाचा जी गए हार साइड, तो हमारे चाचा जी ने देखा कि ये इनको क्या हो गया, ये यहाँ है, ये रोड में सो वगैरह रहे थे। देखा तो वो तो एकदम उनकी। आज मेरा भतीजा पुष्पेंद्र यादव भैंस चराने के लिए तालाब में गया था। कुछ समय के पश्चात में दोपहर के बाद आकाशीय बिजली गिरने के कारण उसके शरीर पर जो है काफ़ी चोटें आईं और वह लहूलुहान हो गया। उसको आनंद फानन में जो भी उसके साथ में लोग हते चरवाहे। वही है। आकाशीय बिजली के कारण मौसम खराब हुआ। आकाशीय बिजली के कारण हमारे चाचा जी की मृत्यु हो गई। कहाँ पर गिरी है? ये गांव से करीबन वहीं है, थोड़ी दूर पास। कितने लोगों क्या के कर ऊपर? और बिजनौर जिले के थाना नूरपुर क्षेत्र में इस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब लकड़ी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। यह हादसा मुरादाबाद रोड पर हुआ जब ट्रक डिवाइडर से टकराकर अचानक पलट गया। ट्रक में बड़ी मात्रा में लकड़ी भरी हुई थी, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। हालांकि हादसे के समय ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ट्रक एक तेज गति से आ रहा था और मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात बहाल करने के लिए क्रेन से ट्रक हटवाने का काम भी शुरू कर दिया गया। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
और कानपुर शहर में एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार ने आतंक मचा दिया जब कार सवार ने लगातार कई थाना क्षेत्रों में दर्जनों लोगों को टक्कर मार दी। ये घटना मोलगंज, बादशाही नाका, कलेक्टरगंज और हरबंस मोहाल थाना क्षेत्रों में सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार बेकाबू रफ्तार में थी और चालक ने किसी को बचाने की कोशिश तक नहीं की। हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के सूत्रखाना रोड पर अंडे का ठेला लगाने वाले मनोज नामक व्यक्ति को भी इस कार ने पूरी तरह टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मनोज की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक टायर निकलकर दूर जा गिरा, लेकिन इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही हरबंस मोहाल पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और अंत फीलखाना थाना क्षेत्र में स्थानीय जनता की मदद से आरोपी चालक को पकड़ लिया गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ शुरू कर दी। अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि चालक नशे में था या फिर तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ है। पूरा मामला जांच के अधीन बताया जा रहा है। रात पुलिस सूचना मिली कि एक कोई ब्लैक रंग की कार है जो मूलगंज थाना क्षेत्र से किसी व्यक्ति एक्सीडेंट करते हुए क्या करते हुए किसी एक्सीडेंट की तेज रफ्तार जा रही है। तत्काल सूचना पा करके कई थानों की फोर्स रखी हुई और यहाँ पे नरौना चौराहे के पास उसको रोका गया और उसका चालक जो कि काफ़ी नशे की हालत था, जो बैल था, उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया है और इसमें आगे जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल जाएंगे उसके आधार पर विधि कार्रवाई की जाएगी। मतलब कितने लोग पर घायल? अभी जो सूचना मिली है 3-4 लोग हैं जिससे पहले बाकी जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल जाएंगे, लेकिन जो भी घायल हैं वो बहुत क्रिटिकल स्थिति नहीं है, छोटे सामान्य है और बाकी सबको अस्पताल भेज दिया गया है। ड्राइवर गिरफ्तार है? नहीं, वो अस्पताल में है, तो उसके चालक की छोटे गिरफ्तार है। रात में पुलिस सूचना मिली कि एक कोई ब्लैक रंग की कार है जो और बदायूं जिले के उजानी कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक दरोगा द्वारा दुकानदार को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ गया है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार फुटपाथ पर चांदी के जेवरात हाथ साफ करने का काम करने वाला दुकानदार जब अपना सामान हटाने के लिए कुछ समय मांग रहा था, तभी मौके पर मौजूद दरोगा ने आपा खो दिया और दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो दुकानदार शांत भाव से बात कर रहा है, लेकिन दरोगा उसकी बात सुने बिना ही उस पर हाथ उठा देता है और इस घटना के बाद व्यापारियों और आम जनता में रोष फैल गया है। घटना उजानी कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन दबाव में आ गया है और कार्रवाई की संभावनाएं भी बच रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक लाइब्रेरी में छात्रा के साथ हुई बर्बर मारपीट की घटना सामने आई। वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में आरोपी युवक दुष्यंत राजपूत छात्रा को थप्पड़ मारते और बाल पकड़कर सिर पर टेबल पटकते हुए दिखाई दे रहा है और पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए जब लाइब्रेरी जैसे शिक्षण स्थल पर जो लोग हैं, बच्चे हैं, छात्र सुरक्षित नहीं है। और इस मामले में पीड़ित छात्रा और उसके परिजनों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले को लेकर पनवाड़ी थाना प्रभारी गुलाब त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर मारपीट और धमकी के मामले में चालान किया गया है। घटना ये हुई थी कि सुबह 9:48 का टाइम था और हम लोग पढ़ रहे थे और वो लड़का यहाँ पे बैग टांग के आया और बड़ी उनको लगा लाइब्रेरी वाले को पढ़ने के लिए सीट मांग रहा था, हमको सीट ज्वाइन करनी है। हमने ठीक है, उनने सीधे जाने दिया। वो गया और उसने लड़की से मोबाइल छीना और उसने मारा और स्कूटर। हमको लगा कि सांप आप है कोई, मतलब आवाज़ आ रही थी। फिर जैसे ही हम वहाँ गए और बस लड़का सीधे फरार। आपने देखा था कितने तमाचे मारे थे लड़की को? लड़की को कम से कम बहुत ही मारा, मतलब 2 तमाचे मारे, फिर नीचे मारा, फिर पीछे भी मारा, मतलब गला ही मसक दिया था। इसके पहले भी क्या कोई ऐसी घटना की है लड़की? नहीं, इसके पहले तो नहीं भाई है। एक लड़का आया लाइब्रेरी में एडमिशन कराने, लाइब्रेरी में बैठा था। वो बोला ठीक है जाए चले जाओ देखेगा। वो गया अंदर, उसको लड़की की सीट पहले से पता थी। वो गया अंदर, वो लड़की के यहाँ पर गया सीधा, उसने लड़की को पकड़ा और मारा।
अब लड़की ने कुछ बताया नहीं किसी को, ना किसी को कुछ पता चला जब तक वो लड़का भाग गया। जब तक वो लड़का भाग गया फिर उसके बाद लड़की ने बताया, फिर उसके बाद जब तक हम मौके पे आए ना लड़का मिला ना लड़की मिली। कब से लड़की को परेशान कर रहा था? ये तो कुछ जानकारी है नहीं। अब वो लड़की बताएगी कि क्या था मामला पहले का था कि इसके पहले भी वो लड़का आया क्या कभी? नहीं, कभी नहीं आया। प्रदेश के बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां कोतवाली अनूप शहर इलाके के आहार गेट स्थित चामुंडा मंदिर परिसर में स्थित भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर अचानक धराशायी हो गया और घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बगल के प्लॉट पर बाउंड्री वॉल बनाने के दौरान मजदूरों ने मंदिर की पीछे की जमीन को खाली कर दिया था, जिससे नींव कमजोर हुई और मंदिर गिर गया। इस घटना से लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है और वे प्लॉट मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां शादी के 1 साल बाद पति की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। मृतक श्री कुमार के परिजनों ने उसकी पत्नी मधु पर साजिश हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि मधु ने प्रेमी से संबंध बनाए रखने के लिए चाय में जहर मिलाकर पति की हत्या कर दी और परिजनों के साथ मिलकर शव को जिला अस्पताल में छोड़कर फरार हो गई। आरोपी महिला की प्रेमी के साथ चैटिंग भी सामने आई। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। बुला के पॉइजन मिला के कुछ खलखिला पिला दिया और उसे जब उसको कुछ हमने पूछा कि क्या हो गया तो कहने लगे कि तबीयत ख़राब है, छत से गिर गया, आ जाओ देख लो। जब हम यहाँ पे आए तो पता चला वो छोड़ के भाग गए। अस्पताल में पता चला कि ये किस चीज़ से मरा हुआ है, क्या हो गया, तो बताया कि इसे पॉइजन दिया गया है चाय में। ये है, उसकी पत्नी का भी चरित्र बेकार है। अवगत कराना है कि दिनांक 13 जून को लगभग 3 बजे श्री कुमार पुत्र श्री हरिकृष्ण यादव निवासी डकोर जनपद जालौन अपनी ससुराल छानी कला थाना कबरई आए हुए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आए थे, किंतु पत्नी ने जाने से इनकार कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर उनके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया, जिन्हें इलाज हेतु स्थानीय अस्पताल, उसके पश्चात जिला अस्पताल और फिर छतरपुर रेफर किया गया, जहां रास्ते में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। जो मृतक बुला के पॉइजन मिला के कुछ खलखिला पिला दिया और उसे। और हापुड़ में एसपी ज्ञानंजय सिंह के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। आरोपी चेन स्नैचिंग के मामले में फरार चल रहा था और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, नकदी और एक्टिवा स्कूटर भी बरामद किया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन अपराधियों पर लगातार दबाव बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज थाना हापुड़ नगर पुलिस के द्वारा एसपीडी चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक ग्रे कलर की स्कूटी जो बिना नंबर की थी उसको रोकने का इशारा किया। स्कूटी सवार स्कूटी को ना रोकते हुए जंगल की तरफ भागा और पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जब फायरिंग की तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम अमित पुत्र इमरत निवासी सैदपुर जिला संभल बताया है। इसके द्वारा 29 अप्रैल को अपना घर कॉलोनी में एक चेन स्नैचिंग घटना को पारित किया गया था, जिसमें 7 मई को पुलिस मुठभेड़ में इसका साथी जिसका नाम अंकित राठी है को गिरफ्तार किया गया था और ये मौके से फरार हुआ था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इस पर 2 दर्जन के आसपास आपराधिक मुकदमे हैं, जिसमें लूट जैसे गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं और इसमें से एक एक्टिवा ग्रे कलर की और एक तमंचा 315 बोर और एक कोका कारतूस, एक जिंदा कारतूस और 20,300 रुपये नगद जो कि इन्होंने चैन को बेच के कमाए थे बरामद हुए हैं। और एफएसएल की टीम को बुलाकर मौके का साइंटिफिक निरीक्षण कराया जा रहा है और इसको अभियुक्त को चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। आज थाना हापुड़ नगर पुलिस के द्वारा एसपीडी चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक ग्रे कलर की स्कूटी जो बिना नंबर की थी उसको रोकने का इशारा किया।
स्कूटी सवार स्कूटी को ना रोकते हुए जंगल की तरफ भागा और पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जब फायरिंग की तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम अमित पुत्र। और वहीं महोबा जिले में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। काली पहाड़ी के गांव के पास गश्त के दौरान विभागीय टीम ने प्रतिबंधित शेवला लकड़ी से लदा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक चालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके बाद ट्रक को जब्त कर पुलिस लाइन स्थित वन कार्यालय में खड़ा कराया गया। ट्रक से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित लकड़ी भी बरामद हुई है। वन क्षेत्राधिकारी राजू श्रीवास्तव के मुताबिक मामले में वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई और यह कार्रवाई अवैध लकड़ी तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विभाग ने आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मैं वन क्षेत्राधिकारी महोबा राजीव श्रीवास, मेरे कर्मचारी सड़क पर गश्त के लिए झांसी कानपुर मार्ग से काली पहाड़ी की ओर जा रहे थे। तभी ये ट्रक गुजर रहा था। कर्मचारियों ने रोका और ट्रक से संबंधित जानकारी मांगी कि ये लकड़ी आपकी कहाँ से आई है। उस ट्रक में प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ी लदी हुई थी। कर्मचारियों ने लकड़ी से संबंधित कागज मांगे तो चालक ने कोई लकड़ी से वैध प्रपत्र नहीं दिखाए। इसके उपरांत ट्रक को लाकर रेंज कार्यालय खड़ा किया और नियमानुसार उसमें मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। मैं वन क्षेत्राधिकारी महोबा राजीव श्रीवास, मेरे कर्मचारी सड़क पर गश्त के लिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आखिरकार बारिश ने दस्तक दी और लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिल गई है। जिले के कई थाना क्षेत्रों में बारिश के साथ तेज हवाएं चली, जिससे मौसम एकदम सुहाना हो गया और खेतों में सूखी पड़ी फसलें अब फिर से हरी होने की उम्मीद जता रही है। बारिश को किसानों के लिए अमृत जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं होने से फसलों की स्थिति खराब हो चुकी थी और वहीं आम लोगों के चेहरे भी बारिश से खिल उठे थे, जो कई दिनों से झुलसाने वाली गर्मी से परेशान थे। बिजनौर में हुई यह बारिश अब उम्मीद की बौछार बनकर आई है। और बिजनौर जिला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान एक मरीज की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इस गंभीर घटना की जांच सीडीओ को सौंपते हुए स्पष्ट किया कि जांच में दोषी पाए जाने पर सिर्फ संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, बल्कि डायलिसिस चला रही कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। डीएम ने माना कि डायलिसिस विभाग में डॉक्टर, टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की भारी कमी है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर भर्ती मरीजों से बात भी की। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। पीलीभीत जिले से एक घटना सामने आई, जहां पानी की मोटर में उतरे करंट की चपेट में एक दंपति आ गए। घटना कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के गांव बिलहरी की बताई जा रही। महिला उषा देवी मोटर चला रही थी और तभी उन्हें करंट लगा और पति बालकराम उन्हें बचाने गए तो भी चिपक गए और इस खतरनाक हालत में उनकी 10 साल की बेटी सलोनी ने हिम्मत दिखाते हुए बांस के डंडे से मोटर का तार तोड़ दिया और माता पिता की जान बचा ली। झुलसे दंपति को पहले रेत में दबाकर प्राथमिक इलाज दिया गया और फिर सीएचसी और वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पेशेंट आए थे लक्के चौक के बिलहरी गांव से और बता रहे थे कि पत्नी जो पत्नी है, पत्नी होटल के पास एक जगह छोड़ी थी, यहाँ करंट था। उन्हें बचाने में जो है पति दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो दोनों को यहाँ लाया गया था। प्राथमिक उपचार दे दिए गए। थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, बता रहे थे वो लोग, तो उसके लिए जिला अस्पताल में फर्दर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के लिए भेज दिया। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।